मेरे भाई बहन, कभी भी किसी के पास बैठें, कभी भी किसी के पास बैठें, कोई चर्चा चले तो अपनी बात को कभी उनकी बात में मिलाना मत। कैसे? उदाहरण से समझिए। जैसे मान लो आप माता बहनें बैठी हों पर आपके पास कोई दूसरी माता बहन आकर बैठी और संयोग से आपके पतिदेव, हालांकि आपका आपस में बहुत स्नेह है, प्रेम है, आपका पतिदेव घर से निकलते हुए ये बोला मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। आपने कहा ठीक है, नॉर्मल बात, समझिएगा बात को, नॉर्मल बात। वो पति वहां से चला गया। अब आपके पास जो पड़ोसन बैठी वो बीच में बोलेगी, क्या तुम्हारे पति ये बता के नहीं जाते कि वो कहाँ जा रहे हैं? भाई हमारे घर में तो हमारे पति जब जाते हैं ना तो बता के जाते हैं। अरे तुम्हारे पति बताते हैं तो तुम्हारे घर की बात घर में रखो, आप समझ सकते हैं उसके बोलने का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पति तो बता के जाते हैं। अब हमेशा का आपके घर का यही सिस्टम है कि वो बोल के जाते हैं 10 मिनट से आ रहा हूं, और हमेशा जब वो वापस आते हैं तो आराम से बैठकर आप बातें करते हैं। आज घर पे आए तो मुंह फुला हुआ। तो पति ने कहा क्या हुआ? बोले आप तो बता के तो नहीं जाते कि तुम कहाँ जाते हो। वो आदमी मन में सोचे इतने दिनों तक तो कभी ये बात नहीं, आज कैसे हो गई। कभी भी जब भी बोलने, जैसे मान लो भाई लोग खड़े हैं, भाई लोग खड़े हैं, अब आपका बेटा आया घर पे, स्कूल से आकर उसने भोजन करना शुरू कर दिया, तब तक कोई दूसरा भाई बोले बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलूं। बोले हाँ बोलो। तुम्हारे बच्चे ने तुमसे कहा ही नहीं कि पापा भोजन करोगे क्या? भाई हमारा बेटा तो जब घर में आकर भोजन करता है तो पहले हमसे कहता है। अब सोचो उस बात का कितना असर होगा। वही बेटा जिसको आप आंखों का तारा कहते थे, अब उसकी बात ऐसी दिमाग में घुसी, अब मन में फिर उलझन आने लग गई, ये कैसा बेटा है, कहता भी नहीं है, कैसा बेटा कहता भी नहीं है। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कभी भी अपनी बात को औरों के सामने पेश मत करो। आपकी बहू आपके सामने यहां तक घूंघट रखती है। अब आपने बहू को बेटी के जैसा रखा, मान लो आपकी बहू यहां तक घूंघट रखती है, और कोई पड़ोसन आकर बोले तुम्हारी बहू यहां तक ही घूंघट रखती है। भाई हमारी बहू तो यहां तक घूंघट रखती है। भाई देखो भाई, बहू तो बहू है, यहां तक घूंघट रखना चाहिए। भाई भले ही बेटी मानो पर घूंघट तो यहाँ तो रखना चाहिए। अब वो तो बोलकर चली जाए, पर ये बात सुनकर आपके मन में बहू के प्रति भाव बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। फिर कहीं ना कहीं बोलोगे तुम तो यहाँ तक रखती हो और उसकी बहू यहाँ तक घूंघट रखती है। केवल घूंघट के चक्कर में जो बहू से प्रेम था वो कम हो जाता है। तो कभी भी अपने घर की बात को औरों के घर में थोपो मत। लेकिन लोगों का ये बड़ा स्वभाव होता है, तुम्हारे घर में ऐसा है, अरे तुमको क्या पड़ी है, जैसा है वैसा है, हम हमारे घर में रह रहे, तुम्हारे घर में ऐसा है। अब एक बहन ने दूसरी से कहा फोन पे, क्या कर रहे हो, बात करो ना थोड़ी देर। अरे बोले नहीं अभी समय नहीं है। बोले क्यों, अब तो 12 बज गए, अब तो बात कर लो। अरे बोले नहीं कपड़े धो रही हूँ। तो कपड़े धोने में कौन सा समय लगता है? अरे कपड़े, खूब सारे कपड़े धो रही हूँ। अच्छा तो तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है? हमारे तो बड़ा सुख है भाई, हमने तुम्हारे पतिदेव को कहा हम तो वॉशिंग मशीन ला दो, वो तो फट से लेके आ गए। अब जो कपड़े आज तक आराम से धुल रहे थे, अब आज इन 10 कपड़ों को धोने में कितना भारीपन लग रहा है। आज आने दो उनको, समझ रहे हैं ना? इसलिए अपनी बात को कभी औरों के घर में थोपो मत। जिसका जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो।